इस समय मनी माइंडेड होना पड़ रहा है। कहती कहती सच बोल गई, झूठी और मोटू बिटिया ने महीने पहला बोला हुआ झूठ वो भूल जा, गलत डिसीजन ले लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। रात के बजे इस समय 12:15, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आज मेरा वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा, जाने कि दिन है शनिवार, आप लोगों तक नहीं पहुंचा। मॉर्निंग में 10 बजे का शेड्यूल कर दूंगी तो वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग मिल ही जाएगा। देखिए, वीडियो को देखना बहुत जरूरी होता है। आप लोग मतलब पता नहीं क्यों यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है, नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंच रही है किसी के पास भी, तो फिर दिल नहीं करता। लेकिन कल के मेरे जो वीडियो आया था जिसमें मैंने पुत्तन को सलाह दी थी कि नॉर्मल ही तो एपिसोड बनाया करो ना, तुम क्या एपिसोड में ये सब चीजें दिखा रही हो, तुम वैसी रोटियां बनाओ, कुछ करो, है ना। पुत्तन ने कहना मान लिया, पुत्तन ने रोटियां बनाकर भी दिखा दी। और जब मैंने पुत्तन को बोला, जब तुम अब तो तुम एक माँ हो ना, तो माँ हो तो फिर एक माँ का दर्द तो समझोगी, है ना। तो पुत्तन ने सास का दर्द समझ लिया। अब पता नहीं अब ये उसके ऊपर कितना ज्यादा असर किया है, अब भगवान ही जाने। 1% भी हो सकता है जो उसने आज अपने एपिसोड में बोल दिया। लेकिन जहां पर मैं सिर्फ एक पर बात नहीं कर रही हूँ, आज पूरा हम लोग ये जो है अब क्या ही बोलूं, इनके ऊपर पूरा ही बात करेंगे, है ना। अब इनके नाम भी कुछ कुछ चेंज करने ही चाहिए। जाने कि बदलापुर वालों का नाम अब बदलापुर ही मेरे को लगता है कि ज्यादा ही सही बैठ रहा है, क्योंकि एक कमेंट आया मेरे कल के वीडियो में, आप लोग देख सकते हो। उस पे उन्होंने साफ बोला है कि यहाँ पर पुत्तन भी मुझे कुछ थोड़ा गलत लग रही है। कुछ मतलब थोड़ा मतलब हमें तो ज्यादा भी लगी थी, है ना। लेकिन उनका कहना है कि इसका कहना है कि घर बसाने के लिए वो वापस जाना चाहती है। पुत्तन चली ससुराल, क्या पुत्तन जाएगी ससुराल? तो जी यही वो बात आती है, क्या उस वजह से जो है नन्नू फैमिली जो है परेशान होगी कि ये एक बार फिर से वापसी करेगी और पता नहीं क्या कुछ करने वाली है ना। इस बार जो है सोची समझी स्कीम के अकॉर्डिंग ही ये आएगी और चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोच रखा था पुत्तन ने, ऐसा कुछ वो बताती हुई नजर आई, है ना। अब इसमें उसने क्या क्या देखिए, जब शादी होती है तो कुछ सपने लड़की के भी होते हैं, कुछ सपने लड़के के भी होते हैं। और सबसे ज्यादा सपने होते हैं ना लड़के के घर वालों के और लड़की के घर वालों के होते हैं, समझ गए आप लोग। अच्छा, उसमें थोड़ी सी लड़की की ओर से भनक हो जाए, उधर लड़के वालों के जहां पर तो लड़की है ही, तो भाई सीन कुछ और हो जाता है। सीन कुछ इस टाइप का फिर हो जाता है शायद, आई थिंक, पुत्तन जैसा, है ना। पुत्तन को आज जो है वो रियलाइज हुआ। अच्छा नहीं, पहले तो मैं उस कमेंट की बात कर रही थी, है ना, आप लोग चेक कर सकते हो। उन्होंने कहा कि पुत्तन जो है घर बसाना नहीं, पुत्तन को अभी इस समय जो है नन्नू से कोई प्यार व्यार नहीं, है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुत्तन को जो है नन्नू से बदला लेना। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने कमेंट किया उनको मेरे जैसे ही पुत्तन बहुत अच्छी लगती थी। देखिए, हमारे लोगों के लिए तो ये दोनों बराबर ही हैं। इस समय ड्रामा कुछ और ही चल रहा है, सीन कुछ और है, बिहाइंड द सीन कुछ और है, वो आप लोगों के सामने अभी चीजें नहीं आएंगी। लेकिन फिलहाल जो पुत्तन के कहते हैं ना हम लोग की मूड स्विंग हो रहे हैं, ये हो रहा है आज, कल है वैसा, कल है परसों ये है वो है, नहीं, एग्जैक्टली अभी फिलहाल आप लोगों को लग रहा है कि जो नन्नू है उसका कहना है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूं, चीजें कुछ और है। लेकिन मैं बता रही हूँ बिहाइंड का सीन ही कुछ और है। कहीं ना कहीं पुत्तन जो है आप लोगों को हिंट देती हुई नजर आ रही है कि पुत्तन चली ससुराल। लेकिन नन्नू का कहना है कि साजो सामान जो तुम्हारा यहाँ पर बोरिया बिस्तरा पड़ा है ना, वो हो सकता है हम कुछ और ऐड ऑन करके ना इसमें तुम्हें रिटर्न कर दे। अब पता नहीं कि क्या ही सीन है, पुत्तन क्या घर दामाद बनाना चाहती है, या फिर क्या ही सीन है कि नन्नू जो है वो बोरिया वापस लेके आना चाहता है। ये बिहाइंड द सीन है। आज का सीन जो है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आज का सीन यही है कि पुत्तन जो है वो ज्ञानवती बनी, पुत्तन जो है कुछ अच्छा अच्छा करके दिखाने की कोशिश में थी, पुत्तन जो है काफी पॉजिटिव थी, है ना। चलिए बात करते हैं, पुत्तन को एक चीज और समझा देते हैं। यहाँ पर पुत्तन के जैसी और सारी बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होंगी जो एक ही सांस में बोलती चली जाती हैं। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने जैसे ही चंपा को आवाज लगाई, चाय बन गई, चाय बन गई, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ले
भाई कोई अपने हाथ का काम रोक कर नहीं आ सकता, ठीक है। आने में उसको दूसरी एक से दूसरी जगह तक पहुंचने में, एक से दूसरे कमरे तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। एक मतलब एपिसोड में आप दिखा रहे हो लेकिन आपकी आवाज आप ही का साथ नहीं दे रही, आपको मतलब कि फेकनेस जो है वो आपकी एपिसोड में भरी रहती है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आप वही हो जैसा आप कंटिन्यूसली जो इससे भी आप लोग जज कर सकते हो, इससे भी आप लोग समझ सकते हो कि कंटिन्यूसली आप आवाज लगा रहे हो कि जल्दी आओ पकड़ लो पकड़ लो। मतलब आप बेड पे रख दो ना, ये चीज उसको भी बुरी लग सकती है ना। आप बेड पर रख दो और बोलो बेटा पहले आके चाय पी लो, मैंने जो है चाय बना दी है, खाना बना दिया है, या फिर मैंने कुछ भी, ये है कि जरूरी है, ये अर्जेंट पीस ऑफ वर्क नहीं था कि तुरंत पहुंचो एक आवाज लगाई है तो, है ना। समझा करो इस बात को, ये भी तुम अपने में अब चेंज लेके आओ। रोटियां फूली फूली दिखा दी बना के, ये एक्चुअली में दिखा दिया कि ये झूठी से कहीं अच्छे रोटियां सेकती है, नो डाउट बहुत अच्छी रोटियां सेकती है और आटा भी बड़ा मस्त गूंदती है। ये पुत्तन की ये क्वालिटी है रोटियां बनाने में, हर किसी में क्वालिटी होती है। जैसे कि मैं अब क्या बताऊं कि इतना सिमिलर कैसे कोई हो सकता है भैया खाने में भी। अच्छा, झूठी जो है उस दिन बना रही थी अपना क्या पता नहीं क्या बना रही थी, तो मैं उस दिन मैंने भी वही बना रखा था और मैं खाने के साथ ही डिनर करूं ना, उसी समय मैं इन लोगों के एपिसोड देख रही होती हूँ। अच्छा, आज जो है मैं मतलब ब्लैक चने खा रही थी, जब जो पुत्तन है वो दिखा रही थी कि ब्लैक चने जो है वो बने हैं, है ना। तो एक चीज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल सेम मैंने वैसे ही बनाए थे जैसे चंपा ने बनाए। एक्चुअली अगर आपको चावलों के साथ खाने हैं तो आपको तरी तो चाहिए ना, तरी तो चाहिए, रस्सा तो चाहिए, है ना। और इन लोगों के क्या होते थे, टूटे टूटे से वो दाने चने के, मतलब हल्के से ऐसे कर लिया, हम लोग प्रॉपर अच्छे से पीसते हैं उसको, एक ग्रेवी सी तैयार हो जाती है। ये रोटी चूर के खाते हो तो चूर के खाने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट ग्रेवी तो चाहिए, तली तो चाहिए। खैर पंजाबियां दी है ता खाने दी गल ही कुछ वखरी है, लेकिन मैंने फिलहाल ये चीज देखी है कि हम नॉर्थ इंडियन जो है वो खाने सबके बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ उसमें पंजाब ही नहीं है ना। यहाँ पर भी मैंने देखा है, इवन मेरी ससुराल में भी, और यहाँ मतलब सबके यहाँ पर अच्छे ही देखे हैं मैंने, ऐसा खाना नहीं देखा किसी के यहाँ पर जैसे ये लोग खाते हैं। चलिए वो मैं खाने पर इतनी लंबी डिस्कशन नहीं करूंगी, मैं बताना चाहती हूँ कि जो भाभी हैं, जानी कि चंपा, मेरी भाभी तो नहीं है, वो तो चंपा बिटिया ही है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो खुशनुमा है, ठीक है। हर किसी की अपनी ही होती है, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। उसकी हस्ती को दबाने के लिए लोग ऐसे ऐसे कमेंट क्यों करते हैं। देखिए, वो खुश है इसलिए खाने में पॉजिटिविटी है, वो खुश है इस वजह से इनके घर में पॉजिटिविटी है, वो खुश है इसलिए हैप्पी हैप्पी पॉजिटिव पॉजिटिव एपिसोड आपके पास है। क्योंकि जिंदगी जो है वो खुश रहने का ही नाम है। बातों को अगर पकड़ कर बैठे रहोगे, आपको तो पता ही है इनके यहाँ पर हमेशा इधर से मुंह बना कोई उधर कोने में बैठा, जैसे कि अब टाइटल व्यूज के लिए ऐसा लगा दिया कि मम्मी जी, है ना, बात नहीं कर रही हैं। अरे मम्मी जी के बारे में तुम समझ ही नहीं पाओगे, ऐसा तो पुत्तन बोल गई कि नहीं तुम कभी नहीं समझ पाओगी। तो सासें फिर ऐसी ही होती हैं, तो पुत्तन तुम क्यों ना समझ पाई। मम्मी जी का जहां पर एक सामान इधर से उधर खिसकाने में तो मम्मी जो है वो परेशान हो गई, है ना। होता है, अटैचमेंट होती है सबकी। अच्छा, वो मैं एक चीज और सुन के हैरान हो गई कि वो उनकी ही मदर का वो मतलब सामान है, वो बेड है ना। अच्छा, वो मम्मी जी को कैसे मिला। चलिए, हो सकता है कि उन्होंने लेकर दिया हो उनको, या फिर अपना दे दिया हो उनको कि चलो तुम लोगों के काम आएगा, वो सब चीजें चलो छोड़ो, इस पे वो टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। लेकिन झूठी जो है वो भी ज्ञान की देवी बनती हुई नजर आ रही थी, है ना। तो झूठी को भी सब लोग कमेंट कर रहे हैं, झूठी सबको पॉजिटिव पॉजिटिव रिप्लाई देती हुई नजर आ रही है। झूठी का कहना है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जैसा नन्नू जो है उछल कूद करके आप लोगों को दिखा रहा है, बता रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो उसको उछलने दो, उसको कूदने दो, होगा वही जो कि ये लोग चाहते हैं।
ऐसा पॉजिटिव जो है कमेंट में रिप्लाई देते हुए उसने साफ साफ बता दिया है कि सब अच्छा होगा और डाइवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये झूठी ने बताया। तो झूठी ना भी रिप्लाई देती तो चलता ना। कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह पहले भी तो तुम ऑफ करती थी, करो ना। अभी भी तुम कमेंट सेक्शन ऑफ करो तो व्यूज तो तुम्हारे वैसे बढ़ेंगे, है ना। ऐसा ही होता था ना, पहले व्यूज कम होते थे, लोग बोलते थे, फिर तुम कमेंट सेक्शन ऑफ करती थी तो तुम्हारे कमेंट्स जो है कमेंट्स नहीं, तुम्हारे व्यूज फिर बढ़ जाते थे। ये चीजें होती थी। तो झूठी के पास फिलहाल जो है कंटेंट हो चुका है खत्म। ओके जी। और एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि एपिसोड 2 आने का मतलब ये है कि सब लोगों को इस समय मनी माइंडेड होना पड़ रहा है। सब लोग जो है वो मनी माइंडेड हो चुके हैं। एपिसोड 2 आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही है। अब ननू के भी 2 से 3 एपिसोड हो जाएंगे क्योंकि उसने बहुत बीच में गैप ले लिया था। सो अब उसको भी काम पर ध्यान देना है। तो पैसे की किसको जरूरत नहीं है ना। तो पैसे की तो इनको भी जरूरत है। अब तो छोटे छोटे से एपिसोड बनाएंगे और नन्नू के नाम का कमाएंगे तो खाएंगे। बिकॉज हैप्पी हैप्पी एपिसोड कोई देख नहीं रहा, इसलिए टाइटल पर ही कंट्रोवर्सी कर लें, ठीक है। या फिर अब जो है नन्नू के ऊपर ही थोड़ा सा ज्ञान दे दे। यहाँ पर तो मैंने पंजाबी में वो कहावत बताई थी कि खोती बोर्ड हेठा ही आंदी है ना। तो यही बात अब पुत्र ने आज हिंदी में बता दी कि शाम का सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। ओके पुतन, है ना। बहुत अच्छी बात है। तुमने कहावत तो एटलीस्ट बिल्कुल सही से बोल दी। मेरे से तो वो भी नहीं बोली जाती, मैंने तो अभी भी स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दी थी, है ना। तो पुतन शाम को भूला मतलब कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। घर कौन सा है पुतन, तुम अब ये बताओ। वो घर ये वाला है जो तूने फर्स्ट फ्लोर रेडी करा, या फिर वो वाला घर है जहां पर तुम्हें एक्चुअली में जाना है, या फिर तुम्हारा ये कहना है ये प्रॉपर्टी भी मेरी वो प्रॉपर्टी भी मेरी, वो सारी की सारी मेरी, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही हिस्सा मिलेगा, है ना। ऐसा कुछ। क्योंकि पुत्तन में अभी जहां पर एक चीज और सलाह देना चाहती हूँ कि पुत्तन जैसी और बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, जो न्यू घर बना रही होंगी। चलिए वो वैसे भी बेचारी बना रही होंगी, जरूरी नहीं ससुराल वालों से अलग होना है। सामान लिमिटेड रखें, ठीक है। सामान से प्यार नहीं है। डेकोरेट करें घर को सिंपल सोबर सा। सिर्फ और सिर्फ डेड फर्नीचर के ऊपर ही इतना मतलब पैसा इन्वेस्ट मत करें। वो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय का किसी को कुछ नहीं पता होता। सिर्फ एक पर्सन रह रहा है लेकिन लाखों का फर्नीचर इकट्ठा कर लेगा, उस चीज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी पुतन जो है एक इन्वेस्टमेंट करने जा रही है जिसका नाम है सोफा, ठीक है। वो फर्नीचर में लेना चाह रही है। तो पुतन जो तुम्हारा ऊपर सोफा रखा हुआ है वो नीचे चला जाएगा। ओके, मतलब फिर साफ ही है कि चंपा को उसके मायके वालों ने बेड दिया जो कि लड़कियों को शगुन के तौर पर दिया ही जाता है। तो उसके साथ चंपा ने अपनी पसंद का सोफा भी लिया, लेकिन इस बात को छुपाया गया। क्यों, है ना। अब जो है तुम सोफा लेना चाहती हो तो तुम्हें मेरे ख्याल से जरूरत तो नहीं है सोफा की, लेकिन अब तुम अगर लेना चाहती हो तो तुम थोड़ा इतना मतलब कॉस्टली लेने की बजाय थोड़ा छोटा सोफा ले लो। बाकी तुम्हारी मर्जी भैया, पैसा तुम्हारा है, डिपेंड तुम्हारे पर है कि तुम क्या इन्फ्लुएंस करते हो। आज पुतन जो है कहती कहती सच बोल गई। अब ये कौन सा उसने सच बोला, ध्यान से सुनिए। ये उसने सच बोला है कि एक्चुअली में आप लोगों को याद होगा कि जब पुतन ने नया बेड लिया था जाने की ग्रे कलर का, उसने बोला था कि जो चंपा है उसको ग्रे कलर बहुत पसंद है, तो मैंने चंपा के लिए ये रूम सेट कर दिया, है ना। अच्छा जी, वो रूम सेट हो गया। उस रूम को सबसे पहले यूज किया झूठी और मोटू बिटिया ने। ओके जी। अच्छा जी, ये तो परमानेंट उनका ही घर है, झूठी और मोटू बिटिया का, और रूम भी उन्हीं का है, परमानेंट, है ना। जब वो आएंगे यहाँ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, वीडियो एडिटिंग होगी और मोटू को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। फाइनली अब चाय नाश्ता भी उनको ऊपर ही मिल जाएगा। लेकिन आज पुतन ने सच बोल दिया ना सच, कि उनके घर में कुछ गेस्ट आने वाले थे और ये कमरा भी खाली था, तो उनको लगा कि नहीं, उनको जो है एक एक्स्ट्रा बेड ही लेना चाहिए पुतन को, और वो खुद ही जाकर पसंद कर आए। एक्चुअली होता क्या है कि आप 2 महीने पहला बोला हुआ झूठ वो भूल जाते हो।
पुत्तन से अब एक चीज और कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई में वो मेरे एपिसोड देखती है, उसको पसंद आते हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखो, हमेशा से तुम्हें कहा जाता है कि जिस दिन तुम अपना सेल्फ डिसीजन लेना सीख जाओगी ना, सेल्फ डिसीजन का मतलब ये नहीं कि तुमने सेल्फ डिसीजन में गलत डिसीजन ले लिया, वो नहीं। ये कह रही हूं कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर वो लो, वो वाला डिसीजन, समझ गए? पहले सोच समझ लिया करो तुम्हारी लाइफ के साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और तुम्हारी लाइफ के साथ और कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये चीजें भी सोचो। वो जिंदगियां नहीं जहां से तुम विदाई करके जा चुकी हो, वो नहीं, आगे जिनके साथ जुड़ी हुई है, जिनके साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं, उन रिश्तों की क्या गरिमा है वो समझो तुम। ठीक है, जिस दिन तुम एक्चुअली में सेल्फ डिसीजन लेना सीख जाओगी ना, तो तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की कोई नहीं। सच्ची बता रही हूँ। ऐसा एबी ने बोला था, उसके बाद नन्नू ने बोला, और नहीं, एबी ने बोला, उसके बाद मैंने बोला, मेरे बोलने के बाद नन्नू ने भी बोला। ठीक है, बाकी तुम्हारे खुद के ही ट्रू वाले जो हैं वो भी तुम्हें अब समझाने में लगे हैं कि दीदी तुम बड़बोली हो, तुम पेट की कच्ची हो। अच्छा चलो, जो भी है, तुम्हारा और तुम्हारे हबी का जो है सेम ही प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में तुम जब प्यार से एक्चुअली में अपने रिश्तों को समझती हुई तुम आगे बढ़ोगी, तो ये अब अपने जो वो है कमल को खिलने दो। एक्चुअली में टाइटल तो उसने बड़ा सही था, लेकिन कमल कौन था उसमें वो मुझे नहीं पता। मेरी नजर में कमल जो है वो चिंटू है, एक्चुअली में उसको खिलने दो, है ना? तो जब आपका और आपके हस्बैंड का सेम ही प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में दिन दुनी रात चौगुनी आप लोग तरक्की करोगे, जब अगर आप लोग एक हो जाते हो। अब मेरे ही व्यूअर्स जो हैं, मेरी वाईटी फैमिली पूछेगी कि ऐसा नहीं होगा, तो फिलहाल तो जो पुत्तन है, ये जो जिस टाइप के हिंट दे रही है ना, तो ऐसा तो लगता ही है, लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, नन्नू कितना भी कह ले कि चुंबक ऐसे ऐसे, चुंबक वैसे वैसे, जो मर्जी कहे, एक्चुअली में स्टिल जो अभी चिंटू चुंबक है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों चुंबकों का कोई फायदा नहीं है। जो खास चुंबक है ना वो है चिंटू, तो इनकी डोर उससे बंधी हुई है। ठीक है, अब आपसे समझिए बातों को। माँ बाप दुनिया से लड़ जाएंगे, बच्चों के आगे हार जाएंगे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। बच्चा छोटा है, प्यारा है, लेकिन अभी इनको समझ में नहीं आ रही है। जब इनको समझ में आएगी तो फिर ये दिन जो हाथ से निकले हैं ना वापस नहीं आएंगे। पुत्तन थोड़ा सा मुझे लगता है, जहां तो इसने डायलॉग बाजी करी है इस समय मेरी एपिसोड देख के, जहां फिर एक्चुअली में ये समझ गई है। ठीक है, कि जिंदगी आज में जियो, है ना, आज को समझ जाओ, ये वक्त हाथ से निकला, दोबारा नहीं आएगा। लानते पुत्तन को भी पड़ेंगी, लानते नन्नू को भी पड़ेंगी, जब जब बच्चा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे पहला बच्चा और सबसे छोटा बच्चा सब लोग प्यार करते हैं, सो कमल को खिलने दो। ये चीज कहना चाहती हूँ कि दिन दुनी रात चौगनी तरक्की तो करोगे करोगे, और जो चिंटू है, चिंटू का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। सच्ची बात कह रही हूँ। बिल्कुल भी पीछे मुड़ के जो है वो ना देखे पुत्तन। पीछे मुड़ के का मतलब, जब किसी लड़की को अपने एक्चुअली में रिश्ते निभाने होते हैं, है ना, अपना परिवार एक्चुअली में बसाना होता है, पुत्तन को हर चीज भगवान ने ना दिल खोल के दी है। सच्ची में बताऊं, दिमाग की थोड़ी वो रह गई, कुछ तो कमी होती है ना सब में, वही चीज। अदरवाइज पुत्तन को सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छा अच्छा मिला है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिला है ना। एक्चुअली में जब किसी लड़की को अपने रिश्ते निभाने हैं, सब कुछ सही है, हस्बैंड भी चलिए ठीक है, जुबान का थोड़ा बहुत कड़वा है, तो पुत्तन तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम भी बड़बोली हो, तुम भी वो सब चीजें करती हो, तो पर मतलब दोनों एक दूसरे के वो ही हो, है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह लें हम लोग। ओके, लेकिन जिनको घर बसाना है ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, मतलब अपने रिश्तों में जो अपने सिबलिंग है, जिनकी वजह से ये सब चीजें, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, जैसे कि पुत्तर ने बोला, हाँ मैं सोचती हूँ कभी बैठ के कि जो चीजें हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, हो गई ना। अब इंसान की बस का कुछ नहीं ना होता, सिचुएशन वैसी हो जाती है सम टाइम, लेकिन ये नहीं वो सालों साल चलती रहती है। अपने सिबलिंग से थोड़ा डिस्टेंस बना लो, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनमें कभी इंटरफेयर तुमने तो किया नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को उन्होंने, ठीक है, अभी भी कह रहे ना डुल्ले पैरा ना कुछ नहीं बिगड़ा, संभाल सकते हो, अभी भी संभाल सकते हो।
लेकिन टाइम लगेगा, चीजें सही होंगी, धैर्य बनाकर रखें, चीजें सही होंगी। ओके, तो मैं भी यही चीज कह रही हूँ जैसा पुत्र ने बोला। लेकिन अब आप लोग क्या कहते हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में तो आप लोग लिखोगे। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दोगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये जो चंपा है, ये चंपा ने किस मतलब कि जब उसने कहा ना कि नहीं मुझे ऐसे ही रहने दे, मस्ती में ही रहने दे, खुश रहने दे, अगर मैं आपको इतने हैप्पी हैप्पी एपिसोड दे रही हूँ तो बस वैसे ही रहने दे, अगर मैं वाकई में सीरियस हो गई ना तो मैं बहुत सीरियस हो जाऊंगी। तो ये जो थोड़ा सा उसने इशारा दिया ना, अब ये आंसर जल्दी से अब आप लोग लिखोगे। उसको सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको खुद से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पुत्तन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको कौन सी ऐसी डिसीजन है, ऐसी कौन सी बात है जिससे उसको स्ट्रेस होती है, घुटन होती है, परेशानी होती है। तो इसके लिए अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, लेकिन आप अपने शब्दों की मर्यादा जो है वो बनाए रखेंगे। ठीक है जी, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, करेक्टर्स के ही नेम यूज करोगे। मिलती हूँ एक और अच्छे एपिसोड के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।